हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू ब्लू माउंटेन्स। आज है जनवरी 21 और हम लोग आए हैं ब्लू माउंटेन्स। और इस साल का ये शायद पहला वीडियो है जो मैं डालने वाली हूँ जो इसी साल शूट भी हुआ है, बिकॉज़ लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो इस ईयर में एक वीडियो डाला है, लेकिन वो दिसंबर हॉलीडेज़ का था। और जब से लाइक न्यू ईयर वाले दिन हम वापस आए थे अपने ट्रिप से, और उसके बाद इतना ओवरवेलमिंग हो गया था कि मैं सो गाइस देयर वाज अ कॉल ऑन माय फ़ोन। तो जैसे मैं बता रही थी कि न्यू ईयर वाले दिन हम वापस आए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे से ही ऑफिस था। और इतना ओवरवेलमिंग हो गया था कि अयांश की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी जो इस क्वार्टर की आफ्टर स्कूल, और 1 वीक के बाद उसका स्कूल भी शुरू हो गया था। तो मैं जो वीडियोस की कंटिन्यूटी थी उसको मैनेज नहीं कर पाई, और जो वीडियोस मैंने शूट किए थे दिसंबर हॉलीडेज़ के वो भी एडिट नहीं कर पाई। तो मैं और ज़्यादा कुछ शूट कर भी नहीं रही थी। इनफैक्ट लाइक वीकेंड्स पे तो हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर ही रहे थे, बट ये लास्ट 20 डेज़ में मैंने जो थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाई थी ना दिसंबर में, उसको मैं मैनेज कर ही नहीं पाई। और इसका एक और रीज़न भी था कि मैं कुछ और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हुई हूँ। इस मंथ मैंने कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की है जो कि मैं शेयर करूँगी अगर वो 1 क्वार्टर तक एटलीस्ट सस्टेन मैं कर पाती हूँ। तो बिकॉज आई डोंट वांट टू जिंक्स अबाउट इट राइट नाउ, बट वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट एंड आई विल शेयर एवरीथिंग अगर वो सस्टेन रहती है एटलीस्ट एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। और गाइज़ मैंने ये डिसाइड किया कि अब आई नो कि 21 डेज़ ऑलरेडी निकल गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं वीक में 2 दिन वीडियोस भी ज़रूर डालूँ ताकि ये यूट्यूब भी बिल्कुल नेगलेक्ट ना हो, और जो एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसकी भी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो मैंने सोचा कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे वीक के ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन मैं डेफिनेटली 2 वीडियोज़ डालने का मैं ट्राई करूँगी। और इस वीडियो में मैंने जो थोड़े बहुत जो शॉट्स लिए हैं हमारी इस जर्नी के जनवरी के, वो मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से इस साल की शुरुआत हुई, और हमने जमैका से न्यू ईयर वाले दिन जब हम वापस आए। तो जल्दी से आप वो देख कर आओ। गुड मॉर्निंग गाइस, और हमारा भी लास्ट डे है यहाँ पर, और मौसम का हाल कुछ बेहाल है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 दिन से लाइक ऐसे ही तेज विंड एंड ऑलमोस्ट इट वाज रेनिंग लास्ट 2 डेज से। यहाँ पे जो ये बीच वॉलीबॉल वाला एरिया ना, यहाँ पे रात को न्यू ईयर पार्टी थी और इतनी तेज़ बारिश थी कि जो आउटडोर सारी पार्टीज़ थी वो ढंग से हो नहीं पाई अच्छे से। और सी में भी इतनी ज़्यादा हाई टाइड्स है कि जो वाटर स्पोर्ट्स या वाटर एक्टिविटीज़ थी वो भी बंद है 2 दिन से। लेकिन हमने ये टाइम फिर भी बहुत इन्जॉय किया। और व्हेन आई वाज रिफ्लेक्टिंग बैक, ये पूरा साल ही इतना अच्छा गया है कि हमने बहुत फैमिली टाइम इन्जॉय किया। लाइक एवरी ईयर हम लोग इंडिया जाते थे, सियाटल का भी हमारा एक चक्कर लग ही जाता था, बट इस साल हम कहीं नहीं गए, बट हमारे घर में सब लोग आए। एंड दिस ईयर वॉज अ ब्लिसफुल ईयर कि इस समर नवदीप के पेरेंट्स यहाँ पे थे और तब भी हमने कैलगरी और बैंफ हम उनके साथ घूमने गए। फिर ये दिसंबर वाला टाइम कज़न्स भी आए, तो ये पूरा साल बहुत ही ब्लिसफुल था। आई विश कि आने वाला साल भी कुछ इसी तरीके से रहे। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी थोड़ा जो जॉब मार्केट है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, सो आई विश ऑल माई फ्रेंड्स वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन ऑल द टर्म्स। उनकी फाइनेंशियल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी रहे और हम सबकी भी अच्छी रहे, और ऐसे ही सब लोग फ़न करते रहे। आने वाला साल भी ऐसे ही रहे जिसमें बहुत सबको बहुत सारा फैमिली टाइम मिले, हैप्पीनेस मिले, और सब बहुत सारा इन्जॉय करें। तो गाइस अब जैसे ये वेकेशन एंड हो रहा है तो डिपार्टिंग टाइम भी आ रहा है। लाइक बादल और ऋतु यहाँ से डायरेक्ट यूएस जाने वाले हैं, और पापा और हम लोग वापस जाएंगे कनाडा। और बस यही है गाइस। तो ये जो लास्ट दिन है, आज रात की हमारी फ़्लाइट है, तो कोशिश करते हैं कि वी ट्राई मेक बेस्ट ऑफ दिस लास्ट डे।
बादल और ऋतु यूएस के लिए अपनी फ़्लाइट, उनकी फ़्लाइट आफ्टरनून में और हमारी फ़्लाइट रात को है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। We have astonishing, wonderful scientists in US. So Ayansh, mommy is going back home. No! She's going in 15 minutes and you can see I don't like it. If I don't leave, then how will you come to US? Okay, 25 years. Yes. Then once you're old, Once you hold, you can go back to US and retire early. retire earlier if you want. If I don't work, how will I retire? In this year, we will go to their house. But the plane landed. My ears. My ears. My ears. वो तो यांश हमें यहाँ से भी अपना घर जाना ही पड़ेगा, राइट? यू नीड टू टेक अ फ्लाइट टू गो बैक टू कैनेडा। My You can ears put will earbuds. burst. You can ये जो put इतना earbuds. सुंदर सी और ये वार्म वेदर है ना, ये ज़्यादा देर के लिए हमारा नहीं है। वी हैव टू गो बैक टू कैनेडा इन चिल विंड और स्नो। वो वेट कर रही है घर के बाहर स्नो क्लीन करने के लिए। No, I want to see how much snow there is. चलें? चलो चलो. बस ये वाला रखना है। हाँ। बादल, अभी मैं वेदर फोरकास्ट देख रही थी तो कनाडा में नहीं हुई अभी तक स्नो, बट सियाटल में स्नो दिखा रहा है इस वीक। हाँ, मंडे को दिखा रहा है। हाँ, स्नो देखती है। मंडे को देख। अगले 10 दिन तक नहीं है। ये देख ट्यूसडे को है ना। कितनी तारीख है? तो 11 अभी से बहुत आगे है। हाँ, 1 वीक में है। हाँ, हाँ। पर अभी तक वहाँ नहीं दिखा रहा। 9 तारीख को स्नो है। हाँ, देखा है. मेरे को भी अब ऑफिस ही जाना है नेक्स्ट वीक तो। I have to put this back so you don't go. So beautiful, so elegant, just feeling like wow. So guys, I picked up this flower. I hope you like it. And yeah. So guys, it's sad we have to leave, but we're here for the evening. But the saddest part is that Mamu and Mommy left. So that's why I'm actually very sad. But at least Navi, give me something. Yeah. at least now Go on, I'll come back. coming with us to North America because I feel like we're in a different continent. Are we? No. वी आर इन Caribbean. Yeah, so that's a continent, right? No. It's not. So then, just tell me, are we in a different continent or not? We are in the same continent. Same continent. So basically, I was about to say we're going back to North America, but I guess we should say we're going back to Brampton. So that's the city, and then the country is Canada, That's right. and then our province is Ontario. That's absolutely right. Our world is Earth. Because there are different worlds, counting as the planets. This is actually very nice. You receive a our card. Yeah, thank you. You give it to the bellman at the front when you're leaving. Shows no charges and that you're fully checked out. Sure. Thank you. Confirm. Back, right? Yeah. Ayansh, show your wrist. Your band. She will get
That's all. Thank you. It's a pleasure. सो गाइज चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम लोग आ गए लंच करने, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू लीव अराउंड 5 और तब तक के लिए हमारे पास रिजॉर्ट का डे पास है. सो वी केम हियर टू हैव लंच, लास्ट लंच इन दिस रिजॉर्ट. एंड मेरे लिए शेफ़ ने बनाया आज फ्राइड राइस, और आज तो लाइक बहुत ही क्लोज टू हमारे जो यूजुअल टेस्ट है वैसा फ्राइड राइस उसने बना के दिए थे, और उसका स्पाइस लेवल भी बहुत अच्छा था. और ये है आयांश का फेवरेट स्पॉट. Come, let's check this for one last time. Time to say bye-bye to this place. We made numerous memories here. So guys, I'm actually kind of sad. But when we reach Canada, it will take a few weeks for Mamu and Mami to come. So guys, finally we are at airport and it's time to say bye-bye to Montego Bay. Bye Montego Bay, bye Resort, bye Grand Stadium, bye Sports Mart, bye palm trees, bye warmness, And welcome to Canadian winters. and hello jackets when we reach. It's time for some duty-free shopping, so let's check it out. We're looking for this shop Walkwood. तो रितु एंड बादल ने हमें बताया था, क्योंकि वो हमसे पहले एयरपोर्ट आए थे आफ्टरनून में, तो इस शॉप से उन्होंने भी मैग्नेट्स ली थी और हम भी यहीं पर आए हैं मैग्नेट्स लेने. दे हैड रियली गुड आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो. They had a really beautiful collection of handcrafted merchandise. And here are magnets. मैग्नेट्स ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट फिर भी हमें मिल गई. रिजॉर्ट में भी कुछ कुछ स्टोर्स थे, वहाँ पर हम गए थे, पर वहाँ पे हमें मैग्नेट्स इतनी पसंद नहीं आई. So guys, I took a pencil so I can improve my writing. Sadly, it has no eraser, but that's fine. और उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आए उसके बाद और हम गए सबसे पहले मंदिर दर्शन करने, बिकॉज़ न्यू ईयर पे हम अपने साल की शुरुआत सबसे पहले करते हैं भगवान के दर्शन से. कनाडा में फर्स्ट स्नो स्टॉर्म आया इस बार. इनफैक्ट जो दिसंबर में क्रिसमस वाला टाइम था उस पर भी स्नो नहीं हुई, यूजुअली होती थी हर साल. और न्यू ईयर पे जब हम यहाँ आए तो बस थोड़ी सी फ्लरीज थी. तो एक्चुअल जो स्नो थी जो अब आप अभी देख रहे हो इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं था. फिर यहाँ पे पहला स्नो स्टॉर्म आया और मैंने उसके कुछ शॉट्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी. सो ये द फर्स्ट वीकेंड था 6 जैन, तो उस दिन स्नो फोरकास्ट थी, लेकिन मॉर्निंग से स्नो दिखा रहा था लेकिन हुई नहीं थी. और हम लोग गए थे डाउनटाउन नेथन फिलिप स्क्वायर, और जब हम वहाँ पहुँचे उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्नो स्टार्ट हुई. ये है यांश का ऑल टाइम फेवरेट विंटर स्पोर्ट, तो वो आ गए आइस रिंग में थोड़ी देर के लिए आइस स्केटिंग करने.
Hey guys, what's up? We are in downtown Toronto और आज है January 6th. and this is first winter snowstorm, we can say it, and we'll show you how wild it is. और लोग कहते हैं कि कनाडा में बहुत ठंड है, बट अब तक स्नो हो जानी चाहिए थी, बट इट्स वेरी लेट, बट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट देयर. गाइस अब है टाइम स्नो को क्लीन करने का. कल रात जो स्नो हमने एंजॉय की थी अब उसको क्लीन भी करना है. और साथ साथ हमने बनाया मक्की की रोटी और सरसों का साग, क्योंकि वो तो बनता है टू वेलकम द फर्स्ट स्नो ऑफ दिस सीजन. फिर उसके बाद पहला एक्चुअली बिग स्टॉर्म यहाँ पर आया. और ये गाइस नेक्स्ट डे हुआ जबकि एक्चुअल वाला स्टॉर्म आया, जहाँ पे हमें अच्छे तरीके से स्नो क्लीन करनी पड़ी. और ये वो वाली स्नो थी जिसमें हम इंजॉय भी कर सकते थे स्नो में, स्नोबॉल प्ले. गाइस हमने हमारा जो इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल था लोरी सेलिब्रेट की यहाँ के एक टेंपल में. एंड अ वेरी हैप्पी लोरी. सो गाइस हमने कोई वीडियोस नहीं शूट कर पाए आफ्टर न्यू ईयर. हमने न्यू ईयर एंड क्रिसमस तो बना लिया, लेकिन आज है हमारा फर्स्ट इंडियन फेस्टिवल विच इज़ लोरी. तो हम लोग और कल यहाँ पे पहला स्नो स्टॉर्म आया था, तो घर में तो नहीं बट वी आर गोइंग आउट टू टेम्पल जहाँ पे हम वहाँ पे लोरी सेलिब्रेट होने वाली है. सो विल गो देयर एंड सेलिब्रेट लोरी ऑल टुगेदर. सो गाइस वी रीच टेम्पल और बहुत तेज विंड है आज. स्नो तो नहीं हो रही है, लेकिन जो विंड है उसकी वजह से इतना उड़ उड़ के स्नो आ रही है जो साइड में इकट्ठी हुई है. अभी हम आए ओकविल में. यहाँ पर है वैष्णो देवी टेम्पल. गाइस विंड बहुत ज़्यादा थी तो हम डायरेक्टली अंदर आ गए. तो हेयर पहले लोरी सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मंदिर में अंदर जाके दर्शन भी करेंगे. जब हम कनाडा में मूव हुए थे और हम मिसिसागा में रहते थे, तब मैं फ़र्स्ट टाइम इसी टेंपल में आई थी. और तब से मुझे यहाँ पे एक अलग ही कनेक्शन फ़ील होता है और एक अलग ही वाइब है यहाँ पे जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है. और ऐसे ही स्नो वाले दिन जब मैं ऑफिस गई उसके भी मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं कि कैसा था. ये वाला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है जब लाइक ड्राइव करके दूर जाना हो. और ये था व्यू मेरे ऑफिस से. तो ये जितना सुंदर दिखता है बस ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है. सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि जो न्यू ईयर वाला दिन था उस दिन बादल और ऋतु यूएस चले गए थे और पापा और हम लोग वापस आ गए थे ओंटारियो अपने घर, क्योंकि ऋतु का ऑफिस था तो उनको भी जाना था. तो हॉलीडेज़ एक्चुअली एंड हो रही थी एंड प्लान था कि 14 जनवरी को सिर्फ बादल ने वापस आना था. लेकिन उसके भी कुछ ऐसे कमिटमेंट थे कि वो फिर 14 को आ नहीं पाया. उसने अपनी वो जो टिकट थी वो कैंसिल कर दी और वो लेकिन आ गया है, अभी आ गया है. तो वो 19 को फाइनली यहाँ आया और अब बस 2 ही दिन और बचे हैं. तो पापा का जो ये ट्रिप है वो भी एंड हो रहा है. तो पापा दिल्ली वापस जाने वाले हैं और बादल भी वापस चला जाएगा अपने घर. तो कुछ इस तरीके से ये टाइम, ये मंथ भी निकल गया, हॉलीडेज़ भी ख़त्म हो गई और फन पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है. आज बहुत सैड भी है क्योंकि इवन लोग जनवरी में हमने वीडियोस इतने शूट नहीं करे बट फिर भी वो फ़न, चाहे ऑफिस खुल भी गए थे बट वो एक था कि पापा तो थे यहाँ पर, तो वो फ़न हमारा चल रहा था. तो अब वो भी वो वापस चले जाएंगे
और गाइज़ इन दिनों हमने शुरू किया है, हम लोग रामायण देख रहे हैं। तो सोनी टीवी पे ना रामायण शुरू हुई है, वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। तो ये रामायण हमें देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अयांश भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और हम सारे लाइक ऑल ऑफ अस वी सिट टुगेदर एंड वॉच इट। और इस बार तो हमें 2024 में 2 दिवाली मिलने वाली है। श्री राम जी अयोध्या फिर से आ रहे हैं, तो हम लोग तो कल दिवाली मनाने वाले हैं, दिए जलाने वाले हैं। और इस मौके को जैसे पूरा इंडिया में इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है, हम लोग भी यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप लोग में से कौन कौन कल दिवाली मनाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो हम हैं ब्लू माउंटेन विलेज में, बिल्कुल स्लोप्स के सामने। बट स्लोप्स पे आज हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आने का सिर्फ यही था कि पापा को दिखाना था हमें विलेज एरिया। और अयांश का मन था कि वो जाना चाहता था स्लोप से, बट हम थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो इतना ज़्यादा क्यू अप है कि हमें आज वो गियर्स भी नहीं मिल पाएंगे। बादल, अयांश और नवदीप का मन था कि वो जा पाते, बट नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, तब हम शायद स्लोप्स पे भी जाएंगे, स्की भी करेंगे। बट आज नहीं, आज बस मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊंगी ब्लू माउंटेन्स का, और बस हम जल्दी ही यहाँ से घर भी जाएंगे। In the heart of Ontario, this place is a paradise for nature lovers. Guys, ये ऑल सीज़न डेस्टिनेशन है। समर की हाइकिंग ट्रेल, विंटर वंडरलैंड में ये यहाँ पे स्की स्लोप्स बन जाते हैं। और आप ये जो केबल कार देख रहे हो, अगर आपको ऊपर तक, आप बहुत ही प्रो स्की में तो ऊपर तक जाने के लिए ये केबल कार यूज़ कर सकते हैं। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिगनर के लिए वो गियर लेके जाना। और यहाँ पे बहुत सारे स्लोप हैं, हर डिफ़िकल्टी लेवल के लिए अपने स्किल के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि किस स्लोप पे आपको स्की करना है। और ये है इस ब्यूटीफुल टाउन का एक सुंदर सा नज़ारा, और सामने है लेक सुपीरियर। और अगर आपको कुछ एडवेंचर करने का मन नहीं है तो यहाँ पे बहुत ही फेमस स्पा रिट्रीट सेंटर भी है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। And it still has that festive charm here. They just want to see what we're doing. Yeah, they want to get click. See, they came back. Wow. I wish I could fly. But you were saying something, Ayansh, about these birds. I'll tell you why birds fly in a V shape. Because, one sec, let me use the snow as a bird. Come here. So, these are the birds in a V shape, right? And this bird in the front has the most important job, breaking down the air with its wings so the other birds get energy. I think, I'm not sure, but this does break down something. And then these birds, well, just relax flying, and then they always switch, so it's fair that every bird is working. Oh, so that's why they fly in V shape? Yeah, because they work as a team, 1, and 2, they play fair. Nice. And guys, अयांश ने like इस month ये अपने स्कूल में structures पढ़ रहा है। I'll show you that at home. या तो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा है, तो इनको इस एज ए प्रोजेक्ट दिया गया था कि ये कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में, एक स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च करेंगे और उसका एक वर्किंग मॉडल भी बनाएंगे। तो At home.
That's fun about grade 3. You Right. get to build things at home and bring them. सो इन्होंने तो अयांश ने टेंसिग्रिटी चूज़ किया और पापा और नवदीप के राइट तो इसने सबसे पहले टूथपिक से टेंसिग्रिटी का एक मॉडल बनाया और उसके बाद नवदीप और पापा ने इसे हेल्प करके उसको वुड का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प की, तो वो हम आपको दिखाएंगे। इट्स टाइम टू गो होम नाउ और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है गाइज। अगर यहाँ तक आपने देखी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी रिंग कर दीजिए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।